आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे। मैं सोनल यादव आज आपको इस वीडियो में पाठ 1 राख की रस्सी नामक कहानी का सारांश बताऊंगी और पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी भी करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में राख की रस्सी नामक कहानी का अध्ययन किया था, जिसका सारांश कुछ इस प्रकार है। कहानी में लोनपोगार नामक एक मंत्री होते हैं। लोनपोगार जी बहुत ही बुद्धिमान और होशियार होते हैं। अब वो अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। वैसे तो इनकी जिंदगी बहुत ही सुख चैन से आराम से बीत रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी एक चिंता थी और उस चिंता का कारण था उनका बेटा। लोनपोगार का बेटा बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही भोला भाला था। लोनपोगार जितने बुद्धिमान थे, उनका बेटा उतना ही सीधा साधा, भोला भाला और साधारण था। उसके अंदर बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं थी। कहानी में लोनपोगार अपने बेटे के भोलेपन की वजह से बहुत चिंतित थे। वह अपने बेटे में दुनियादारी की समझ विकसित करने के लिए अपने बेटे का बुद्धि परीक्षण किया, जिसमें एक लड़की लोनपोगार के बेटे की बार बार मदद करती है, जो कि लोनपोगार को पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने उस लड़की का बुद्धि परीक्षण करने के लिए लड़की को राख की रस्सी बनाने के लिए कहा। लड़की ने राख की रस्सी बनाने के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन लोनपोगार के सामने लड़की ने भी एक शर्त रखी कि मैं राख की रस्सी तो जरूर बनाऊंगी, लेकिन यह राख की रस्सी लोनपोगार को पहननी होगी। लोनपोगार को भी लगा कि राख की रस्सी तो बन नहीं सकती है, तो मैं पहनूंगा कैसे। इसलिए लोनपोगार ने वह शर्त मंजूर कर दी। कहानी के अंत में लड़की राख की रस्सी बनाने में सफल होती है, किंतु लोनपोगार राख की रस्सी को अपने गले में धारण करने में असफल होते हैं। अंत में लोनपोगार लड़की से बहुत खुश होते हैं और कहानी के अंत में लड़की और लोनपोगार की बेटी की शादी हो जाती है। उम्मीद है आपको इस पाठ में अब कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए इस पाठ की अब हम प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबने अभी अभी सारांश सुना और देखा, कहानी का हमने सारांश देख लिया, सुन लिया। अब उसी कहानी के आधार पर, पाठ 1 राख की रस्सी के आधार पर, अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर भी दिया है। यह प्रश्न तो आप लोगों को अपने मन से ही लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने मन से, अपने सोच से कुछ उत्तर लिख दिए हैं, लेकिन यह उत्तर आपको अपने मन और समझदारी से ही लिखना है। यह प्रश्न उत्तर सिर्फ और सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए है। यह उत्तर और प्रश्नों का उत्तर आपको अपने मन से ही लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले हमने देखा, कहानी में देख लिया, लोनपोगार मंत्री थे, उनका बेटा बुद्धिमान बिल्कुल भी नहीं था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। ठीक है, तो अब शुरू करें। तुम्हारे विचार से लोनपोगार किन किन बातों को सोचकर परेशान होते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, तिब्बत का जो मंत्री थे अर्थात लोनपोगार थे, उनका बेटा बहुत ही सीधा साधा, भोला भाला था। उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी, इसलिए वह बहुत ही परेशान थे। और उनकी परेशानी का ये कारण था कि बच्चे में उनके बिल्कुल भी समझ नहीं थी, दुनियादारी के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इसी बात की उनको चिंता थी। तो बढ़ते हैं प्रश्न ख की तरफ। तो देखो, अगर तुम तिब्बत के मंत्री की जगह पर होते या होती तो क्या उपाय करती। अर्थात अगर आप तिब्बत के मंत्री की जगह पर होते या होती तो आप उस बच्चे के लिए, उन बेटे के लिए क्या उपाय करते। तो मैंने तो यहाँ पर अपनी समझदारी से उत्तर दिया है, लेकिन आप क्या करते, आपके क्या विचार होते, आपकी क्या तरकीब होती, उसके अंदर समझदारी विकसित करने के लिए वो आपको अपने मन से लिखना है। तो देखिए, अगर मैं उनकी जगह पर होती, तो मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती, तो मैं बेटे को बहुत प्यार से समझाती और समझदारी के काम के लिए प्रेरित करती और उसे कुछ न कुछ ऐसे कार्य देती जिससे उसके अंदर समझ शक्ति विकसित हो। ठीक है, तो चल बढ़ते हैं प्रश्न ग की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। याद कीजिए, मंत्री ने जब अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। मंत्री ने अपने बेटे को शहर पैसा कमाने के लिए भेजा था।
उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी थी। उसने भेड़ें देकर कहा कि इन भेड़ों को मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना है और साथ में जौ के 100 बोरे भी लाना। मंत्री जानता था यदि उसका बेटा यह कार्य करने में सफल होगा तो उसके बेटे को शहर व दुनियादारी की समझ आ जाएगी। तो अगर वह यह कार्य कर लेता तो मंत्री को भी पता चल जाता कि सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है कि मेरे बेटे के अंदर दुनियादारी की समझ नहीं है और बाकी उसमें है। तो इसीलिए उसे लोनपोगार ने अपने बेटे को यह कार्य दिया, यह टास्क दिया, जो कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसकी मदद कोई लड़की करती है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे की प्रश्न की तरफ, प्रश्न घ की तरफ। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? अब बताओ, मंत्री अर्थात लोनपोगार ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ ही शहर क्यों भेजा? मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वहां की समझदारी, चालाकी, काम करने का तरीका उसके बेटे को समझ में आ सके। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आप अपनी क्वेरी, कमेंट और सुझाव ऑक्टोपुट की ऐप के चैट सेक्शन से मुझसे साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।